हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं, यौगिक कैसे बनाते हैं, यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं। और ये सीखना हमें बेहद ज़रूरी है ताकि हम जब हमारा रासायनिक समीकरण बनाने का समय आए तो हम इस आधार पे उसका हम हल कर पाएंगे और हमें रासायनिक समीकरणों को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको अच्छे से बताने चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव रेडिकल कौन कौन है, कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो पॉजिटिव होता है। तो पहले हम अगर इसको समझ लेते हैं तो हम आराम से केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, रासायनिक यौगिक बना सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपको हमने लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बच्चों जो धन मूलक का वैल्यू होता है वो है +1। लिथियम का +1 होता है। क्यों होता है वो हम आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताएंगे उस समय हम आपको इसे हल करके दिखाएंगे। बेरिलियम 2 होता है प्लस में, बोरॉन +3 होता है, सिल्वर +1 होता है, पोटेशियम +1 होता है, गोल्ड +1 होता है। इसके बाद है आपका सोडियम, ये भी +1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, कैल्शियम +2 होता है, आयरन है आपका +2 और +3। ठीक है, क्यों होता है वो बाद में हम देखेंगे, अभी आपको याद करना है। कॉपर +2, जेडेन +2, अल्मुनियम +3 और पारा जो Hg बोलते हैं +2, बेरियम +2। तो बच्चों ये आपको याद रखना है और तब आपको रासायनिक यौगिक बनाने में मदद मिलेगी। अब हम धन मूलक को देख लिए। मूलक 2 प्रकार का होता है, एक धन होता है, एक ऋण होता है। तो धन मूलक को अब छोड़िए, अब आइए हम ऋण मूलक में चलते हैं। ये है आपका निगेटिव रेडिकल। तो निगेटिव रेडिकल को जब हम देखेंगे तो उसमें पहला देखेंगे फ्लोरीन। ये फ्लोरीन -1 है, क्लोरीन -1 है, ब्रोमीन -1 है, आयोडीन -1 है, हाइड्रोक्साइड -1 है, ऑक्साइड आपका -2 है, सल्फाइड -2 है, नाइट्रोजन -3 है, कार्बोनेट आपका CO3 -2, सल्फेट -2, फास्फेट -3 और यहाँ पे आपका हो गया डाइक्रोमेट -2, साइनाइड -1, नेक्स्ट है नाइट्रेट -1, सल्फाइड -2, सल्फाइड सल्फेट दोनों -2 होता है और बाइकार्बोनेट -1 होता है और बाइसल्फेट जिसको हम H है ना SO4 कहते हैं, ये भी आपका -1 ही होता है। तो ये ऋण और धन मूलक को अगर हम याद कर लें तो इस आधार पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं विदाउट एनी एजिटेशन, जिसको हिचकिचाहट कहते हैं, और हम आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिख करके बताते हैं। बच्चों, अगर आपको ये लिखना हो तो आप क्या करेंगे कि वीडियो पॉज करके इसे आराम से उतार लेंगे। धन और ऋण दोनों को हमें तो आपको पता ही है, हम पढ़ाते हैं, हमको याद रहता है, तो हमारे लिए आप टेंशन न लें, आप उसे लिखें, याद करें और हम जैसे बताते हैं आप केमिकल कंपाउंड मात्र 5 सेकंड में सीख सकते हो अगर सीखने की इच्छा हो तो चलिए हम पहला लेते हैं आज आपका केमिकल कंपाउंड में। वो है आपका, जैसे हमको सोडियम क्लोराइड लिखना बच्चों, तो सोडियम का +1 होता है और क्लोरीन का -1 होता है। तो यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है,
तो बन बन तो आप बच्चों समझते हैं कि बन बन लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका हो गया NaCl, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। तो नाम आप लिख सकते हैं सोडियम, यहाँ पे सोडियम हो गया, और क्या हो गया बच्चों, क्लोराइड हो गया। तो ये आपका नामकरण इस तरह से हम करते हैं। जैसे बच्चों हमको कैल्शियम और ऑक्सीजन से करवानी है, तो कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, दोनों को करवाएंगे तो यहाँ पे 2 तो आप दोनों का सेम है तो नहीं लिखोगे, CaO लिखोगे, नाम लिखोगे कैल्शियम, कैल्शियम है ना, और ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों आप इंग्लिश मीडियम के अगर हो तो इसी को आप इंग्लिश में लिख लो, नाम तो ही रहेगा। इसी तरह से बच्चों हम अगर अल्युमिनियम को लिखना चाहें ऑक्सीजन को, तो यहाँ अल्युमिनियम ऑक्सीजन को लेके अगर बनाएं तो ये 2 और ये 3, इसका 2 यहाँ आएगा, इसका 3 इस पे जाएगा। देखिए अल्युमिनियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, इसका आप नाम सुने होंगे एल्यूमिना, है ना, या इसी को हम बॉक्साइड भी कहते हैं, ऐसे ये अल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। तो चलिए ये आप समझ रहे हो, अल्युमिनियम ऑक्साइड लिख लीजिए। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस को ऑक्सीजन से करवाएं तो आप देखिए नाम कैसे लिख सकते हैं। फास्फोरस का होता है -3, ऑक्सीजन का होता है -2, दोनों को रिएक्शन करवा दीजिए तो ये चलाएगा T2O3, यानी फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, है ना, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर किसी और को ले लें, जैसे हम पोटेशियम ऑक्सीजन को ले लें, ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का +1, इससे रिएक्शन करवा दें तो ये बन जाएगा आपको, देख लीजिए ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 और ये O हो जाएगा। नाम क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, है ना। इसी तरीके से और हम अगर किसी को ले लें, जैसे हमें लिखना है Hg को हमको करवाना है किससे, हम करवा दिया मान लीजिए कि हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का +1, Hg का +2। अब इससे करवाओगे तुम बच्चों आप आराम से नाम लिखोगे, Hg 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। नाम हो जाएगा क्या बच्चों बताइए हमें, मर्क्यूरिक हाइड्राइड, है ना, मर्क्यूरिक हाइड्राइड। तो ये आप इस तरह से नाम लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, जैसे हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से करवा दिया तो हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का -3 है। अब ये अगर दोनों को हम करवा दें तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 1 बार लिखाएगा, हाइड्रोजन 3 बार लिखाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या बन गया, अमोनिया, है ना, इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, या नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी कहेंगे, अमोनिया हो गया, है ना बच्चों, अमोनिया हो गया। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम को अगर करवा दें हाइड्रोजन से, तो कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, कैल्शियम का +2 होता है, दोनों को रिएक्शन करवा दें बन जाएगा CaH2, यानी कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। तो हम किसी का भी इस तरह से नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम सोडियम को करवाना चाहें ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम, यहाँ पे देखिए सोडियम कितने टाइम्स हो जाएगा, 2, और ई हो जाएगा आपका 1 टाइम्स O, नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम, है ना, सोडियम ऑक्साइड। तो ये बच्चों आप इस तरह से किसी का भी नाम आराम से लिख सकते हो, और जब ये लिखने आपको आ जाएगा, हम आपको वादा करते हैं कि आप रासायनिक समीकरण आराम से बना सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इन इट, है ना, कन्फर्म आप आराम से बना लोगे, किसी की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, और वो रिएक्शन का भी हम आपको एक बार अगर ये आप कर लेते हो अच्छे से, तो
तो रिएक्शन का हम एक वीडियो जरूर आपको देंगे और एकदम सिखा के रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप इसे करें, अवश्य करें, तैयारी करें और बच्चों आप इसे खुद बनाने का प्रयास करो, आप समझ जाओगे। धन ऋण का बनाओ, कभी धन का देखिए हम यहाँ पे धन का बना दिए हैं, यहाँ पे ऋण और धन है, यहाँ पे देखिए ये धन है, ये धन है, यहाँ पे आपका देख लीजिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण मूलक है, दोनों को हम लेकर के बना लिए, आराम से बन जाता है। आप इस तरह से बनाओगे, नाम लिखना सीखोगे, पक्का है कि आप नाम लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगा। एक डॉट अगर मन में आ रही होगी तो वो ये कि हम किस तरह से हम ट्राई बोल लेते हैं, तो बच्चों एक को हम मोनो कहते हैं, लिख दें, एक को हम मोनो कहते हैं, दो को हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, और तीन को हम क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं, और चार को हम क्या कहते हैं बच्चों, चार को हम टेट्रा कहते हैं, टेट्रा। पांच को क्या कहते हैं हम, पेंटा कहते हैं, ठीक है। और छः को हम क्या कहते हैं बच्चों, छः को हेक्सा। तो इस तरह से जो आपको नीचे में आए, जैसे आ गया मेरा P2O5, तो हम क्या बोलेंगे, P से तो फास्फोरस, पहले 5 को लेना है, तो फास्फोरस के बाद ये हो जाएगा 5 का पेंटा और ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इस तरह से कोई का भी नाम आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सारे चीज़ें जो हमने बताई वो याद होनी चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर वीडियो बच्चों आपने शुरू से अंत तक देखा, कभी भी वीडियो पॉज करके मत देखा कीजिए, इससे नहीं सीख पाइएगा। आराम से देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, और नए चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बनता है, कर लीजिए। फिर हम आपके लिए जब रिएक्शन का पार्ट लाएंगे तो आपको हम सिखाएंगे उसमें, और आपको हम वादा करते हैं कि आपको रिएक्शन भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे भी केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ ओनली केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज नथिंग। तो ये बातें आप याद रखोगे तो केमिस्ट्री अच्छा कर पाओगे, और हम सिखाने का पूरी तरह से प्रॉमिस कर लेते हैं, सिखा के रहेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।